मध्य प्रदेश का कल स्थापना दिवस था और प्रदेशवासियों को सबको हमको गर्व महसूस होना चाहिए कि हमारा प्रदेश की स्थापना के दिवस को लेकर भविष्य का मध्य प्रदेश कैसा बने। कल अखबार रंगे पड़े हैं, मीडिया मैनेजमेंट बहुत अच्छा हुआ है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 25 साल के मध्य प्रदेश के विज़न की बात की है। 22 साल की हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। जिस तरीके का मध्य प्रदेश है उसका उमा भारती जी ने कल एक चैनल पर बखान किया है। वो भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर इस सरकार को क्रिटिसाइज किया। लगभग 5 लाख करोड़ के कर्ज में हम लोग, लगभग 75% बच्चे बेरोजगार हैं। कानून व्यवस्था मध्य प्रदेश की हमारे मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के नेतृत्व में जीरो है। पुलिस वालों की हत्याएं, पुलिस वालों पे हमला, भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनके सांसद का व्यवहार जनता से। गणेश सिंह जी ने कल एक कुशवाहा समाज के व्यक्ति को चांटा मार दिया इसलिए कि वो गरीब था। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार का यही असली चेहरा है? मुख्यमंत्री जी, आपको प्रदेश को विज़न 25 साल का देना चाहिए। उससे पहले सिर्फ 25 दिन का एक विज़न है, करप्शन से निजात पाने के लिए प्रयास। मैंने कई बार बोला कि आपकी सरकार 50% कमीशन की सरकार है और ये तथ्य और तर्क से बोलता हूँ मैं, कभी बयान और भाषण में नहीं बोलता हूँ। कितना दुख होता है तब जब हमारे मुख्यमंत्री ने, हमारी सरकार ने नशे से 17,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा कि हम शराब बेच के ये रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे। मैसेज क्या है कि पूरे प्रदेश को नशेड़ी बनाएंगे। एक एग्ज़ाम ऐसी जो बिना धांधली से पूरी हो गई हो, नहीं हुई। मध्य प्रदेश का कई बार काला चेहरा मध्य प्रदेश का देश में हुआ, दुनिया में हुआ। बीजेपी के नेताओं ने आदिवासियों पर, दलितों पर पेशाब किया, अत्याचार किया, हत्याएं की। सबसे बड़ा इस प्रदेश के सामने जो चिंता का विषय है वो है कि बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी आ गई। उनके विचारों को समाप्त करना चाहती है। 25 साल के विज़न में आदरणीय मोहन यादव ने इसको भी संलग्न रखा है। बीजेपी से जुड़े हुए लोग लगातार बाबा साहब अम्बेडकर की अवहेलना करते हैं, चुनौती देते हैं कि संविधान के निर्माता वो है या नहीं है, और बीजेपी उनको सपोर्ट करती है। उनकी मूर्ति जब हाई कोर्ट के परिसर में नहीं लगी, उसके पीछे सरकार का पूरा मोटिव है। ओबीसी के परिवार के लोगों 27% आरक्षण पिछले 6 साल से बीजेपी ने रोक रखा है। मोहन यादव ने रोक रखा है। 100 करोड़ रुपए वकीलों को दिए गए और लगातार तारीख बढ़ाई गई, अभी भी उसी प्रोसेस में चल रहा है। सारे कर्मचारी, सारे पंचायत के पदाधिकारी बीजेपी के यातनाओं से ग्रसित हैं। जो वेतन भोगी है, जो डेली वेजेस के लोग हैं, 27 विभागों की तनख्वाहें नहीं बढ़ रही है। इसके पलट मुख्यमंत्री हवाई जहाज खरीद रहे हैं 200 करोड़ रुपए का, 200 करोड़ रुपए से। मुख्यमंत्री 25 लाख रुपए रोज हवाई जहाज पे खर्च कर रहे हैं। और मुझे और तब दुख होता है जब हम ये बात कहते हैं और मीडिया उसको बताती नहीं, लिखती नहीं। मैं स्पेसिफिक कोई मीडिया का नाम नहीं लेना चाहता, पर ये एहसास आप लोगों को होना चाहिए कि आप लोकतंत्र के साथ किस तरीके का एक तरह से असहयोग कर रहे हैं, विपक्ष के साथ असहयोग कर रहे हैं। हम लगातार, जब मैं ये कहता हूँ कि एक भी मंत्री ईमानदार नहीं है, तो ये अखबार में क्यों नहीं आता है कि एक मंत्री जवाब दो इसका?
ये मीडिया में क्यों नहीं आता है कि एक भी मंत्री को, जब वो 3 बार 5 बार 40% जिस दल के वोट आए हैं उस दल का अध्यक्ष ये कहता है एक भी मंत्री स्वाभिमान है, अली बाबा 40 चोर। मीडिया क्यों सवाल नहीं पूछते कि विपक्ष ने ये कहा कि बताओ कि मैं एक ईमानदार हूँ, एक भी मंत्री आके बताए कि हाँ मैं ईमानदार हूँ। और उसके बाद भी अगर हठधर्मिता करी तो भविष्य का 25 साल का रोड मैप मध्य प्रदेश का कैसा बनेगा? चिंता का